साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आज इस वीडियो के अंदर कम्यूटेशन सीट के बारे में जानकारी लेंगे। इनकम टैक्स के संदर्भ में जो एक श्रृंखला चल रही है, उसी संदर्भ में आज हम जो महत्वपूर्ण इनकम टैक्स की जो सीट है, जो गणना होती है जहाँ इनकम टैक्स की, वो कम्यूटेशन सीट होती है। उस सीट के बारे में आज अवलोकन करेंगे और समझेंगे उस सीट के अंदर किस प्रकार इनकम टैक्स की गणना होती है। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हैं और सीधा सीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। साथियों, जो आपके सामने ये सीट दिख रही है, ये कम्यूटेशन सीट है। इस सीट के ऊपर गणना होती है इनकम टैक्स की। जो सबसे पहले एक नंबर जो कॉलम है, उसके अंदर आपका नाम है, पद है और पेन नंबर, ये यहाँ आ जाएगा। 2 नंबर जो कॉलम है, उसके अंदर आपका ग्रोस सैलरी है, वो सैलरी आ जाएगी। और एक एनपीएस का जो मैटर होता है, जो सरकार द्वारा 10% दे हैं, जो राज्य सरकार आपके खाते में जमा कराती है, वो भी यहाँ आपके आय के अंदर जुड़ेगा, इसलिए ये अलग से कॉलम और दे दिया है। उसके बाद में गृह क्रय धारा जो 10(13)A के अंतर्गत है, या आपके धारा 10/14 के अंतर्गत जो अन्य भत्ते कर मुक्त होते हैं, इसके अंदर आपके जो विकलांग भत्ता है, दिव्यांग जिसको कह सकते हैं, जो आप यहाँ जाके देखोगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। आप जैसे ही कर्सर ले जाओगे, यहाँ मैं आपको देखो यहाँ नीचे लेके जाता हूँ, या मूव कर्सर है, यहाँ पर अगर आप अपना कर्सर रखोगे तो ये जो भी हैं वो शो कर देगा कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप देख लेना एक बार, ये पूरे भत्ते दिखा देगा, वो ही इसके अंदर आएंगे जो कर मुक्त होंगे, यानी वो राशि यहाँ पर आ जाएगी। और उन दोनों में से एनपीएस और जो टोटल दोनों हैं, इसमें से वो माइनस करके फिर शेष यहाँ आपको दर्शा देगा। उसके बाद अन्य जो मनोरंजन भत्ता है, या व्यवसाय कर है, या स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसके कॉलम ये है। डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप ओल्ड टैक्स रेज्यूम लेते हैं तो ही ये आपको फ़ायदा मिलेगा। न्यू टैक्स रेज्यूम के अंदर ये आपके 50,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन की छूट नहीं मिलेगी। जैसे आप इसको न्यू पे करते हैं तो ये आपके 0 शो करेगा, और जैसे आप ओल्ड पे करोगे तो ये 50,000 शो करेगा। तो इस प्रकार इस सीट को एडवांस वर्जन में किया गया है, ताकि आप नए टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब दोनों को आप आसानी से इस पर टैक्स की गणना करवा सकते हैं। उसके बाद में जो कॉलम दे रखे हैं, वो गृह संपत्ति से आय होती है, उसके संदर्भ में जो प्राप्त किराया होता है वो यहाँ आएगा। और उस पर अपन 30% जो होता है किराए का, वो अपन यहाँ लेते हैं। जो मेंटेनेंस पे खर्च होता है उसकी छूट वापस मिल जाती है। और गृह ऋण पर जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, जो अपन ने होम लोन लिया है उसका इंटरेस्ट है, वो यहाँ शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपने लिया है और एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट पे उसको आपने यहाँ पर शो कर दिया है, ये अगर आप यहाँ दर्ज करेंगे वो ऑटोमेटेड यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में गृह कर है, वो यहाँ आ जाएगा। इन सब की टोटल यहाँ आ जाएगी और वो इसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में अगर बचत खाते पर आपका ब्याज है तो आपके अधिकतम 10,000 तक जो 60 ईयर और उससे नीचे है या बिलो है, उनको छूट मिलती है। और उसके अलावा अगर आप 60 से एबो है तो 50,000 की छूट आपको इस पर मिलती है। वो आपको नीचे धारा में मिलेगी 80 TTA में। लेकिन एक बार इस राशि को अपनी जो कुल आय होती है, उस आय के अंदर आपको शो करना पड़ेगा, इसलिए यह आएगी। चाहे एफडी से ब्याज प्राप्त हुआ हो, चाहे बचत खाते से ब्याज प्राप्त हुआ, या अन्य आय आपकी हुई है, या बॉन्ड से आपको ब्याज प्राप्त हुआ, वो सब यहाँ आय के अंदर आएगा। और यहाँ कैलकुलेशन होके फिर यहाँ ऐड हो जाएगा आपके कुल। ये आ जाएगी आपकी सकल आय। जो 10 नंबर जो कॉलम देख रहे हैं आप, ये अपनी कुल सकल आय होती हैं, वो यहाँ दर्शाई जाएगी। ऊपर से नीचे तक कैलकुलेशन होगा। उसके बाद जो 11 नंबर कॉलम है, वो धारा 80C, 80CC और 80CCD1, इसके अंदर जितने भी आपको छूट मिलती है, लगभग इसके अंदर 20 कॉलम हैं। उसमें आपको विभिन्न धाराओं के अंदर छूट मिलती हैं 80C की, वो सभी यहाँ कैलकुलेट होगी। जैसे बीमा है आपका राज्य बीमा, जो ऐसे ही कहलाता है। उसके बाद में आपका LIC है, वो यहाँ दर्शाएगा। राष्ट्रीय बचत पत्र है, लोक भविष्य निधि है, राष्ट्रीय बचत पत्र स्कीम है, सामान्य प्रवृत्ति निधि है, जो जिसको GPF बोलते हैं। और
जनरल इंश्योरेंस, ये राशि यहाँ शो होगी। कुल मिला के जो आपकी ये है, ये सब इसके अंदर आपके दे रखा है। इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो 1.5 लाख तक आपको छूट मिलती है। अब इसकी जो कैलकुलेशन आ रही है उसमें से ये 1.5 लाख अधिकतम लिखा है, अधिकतम कटौती का 1.5 लाख रुपए तक ही छूट मिलेगी। तो आपको जो राशि तो 1,70,906 है, लेकिन इसने 1.5 लाख कर दिया ऑटोमेटेड, बाकी राशि को छोड़ दी पीछे, यही आपको छूट मिलेगी। उसके बाद अगर एनपीएस होता तो यह राशि और आती। मैं करके देख लेता। अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे मास्टर सीट पे। मास्टर सीट पे अपन यहाँ जीपीएफ की जगह क्या करेंगे, अपन करेंगे एनपीएस। देखते हैं कैलकुलेशन किस प्रकार आती है। तो अपन चलते हैं वापस कम्यूटेशन सीट। जैसे ही कम्यूटेशन सीट पे आए, आपके यहाँ पर देखो ऊपर राशि ये ग्रोस सैलरी है, ये एनपीएस सरकार जमा कराया है, जो इसको दोनों को कैलकुलेट करके इसकी जोड़ यहाँ आ जाएगी। और अगर कोई धारा आपको छूट मिल रही है, कर मुक्त है, तो वो इसमें से लेस भी कर देगा। और उसके बाद में ये ऑटो कैलकुलेशन यहाँ होके आ रही है। ये आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है, सकल आय जिसको बोलते हैं, ये बन रही है। उसके बाद में ये जो आपकी जो छूट है वो 1,81,480 है, लेकिन आपको 1.5 लाख तक छूट मिलेगी। उसके बाद में ये CCD2 के अंदर जो सरकार ने आपके खाते में जमा कराया वो वापस आपको इसके अंदर छूट मिल रही है। जो यहाँ आपने सरकार की जो द्वारा देय राशि थी वो अपने आय के अंदर जमा हुई, वो वापस पूरी की पूरी राशि यहाँ छूट मिल रही है। वो 80 CCD2 के अंदर जो नियोक्ता द्वारा जो अंशदान है वो अधिकतम 10% है, वो अपन को वापस पूरी की पूरी राशि छूट मिल गई। उसके अलावा एक 50,000 की और अंशदान छूट होती है, वो धारा होती है 80 CCD1B के अंतर्गत। वो इस सेक्शन के अंदर मिलती हैं आपको छूट, वो आपका CSA कंसल्ट करके आप छूट ले सकते हैं। ये आपके पूरी इसमें एनपीएस के संदर्भ में ये गणना समझाई हुई है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लें। ये जो स्क्रीनशॉट है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट का है, आप इसको एक बार चेक कर लें। उसके बाद ही आप इसमें यस करेंगे तो ये आपको छूट मिल जाएगी। आप जैसे यस करोगे ये 50,000 की आपको छूट मिल गई। ये 50,000 की छूट मिली थी, यहाँ जो राशि थी उसको इन्होंने 1.5 लाख वाली राशि में से कम कर दिए, 24,700 कर दिए। अगर आप इसको यहाँ से क्लिक हटा देते हैं, ये आपके 50,000 की राशि यहाँ से हट गई और वापस इसके अंदर कैलकुलेट हो गई, ये जुड़ के हो गई 74,700। तो इस प्रकार ये कैलकुलेशन यहाँ होती हैं। ये छूट और ये एनपीएस की दोनों छूट मिल गई, यहाँ जोड़ हो गई। फिर उसके अलावा और आपको छूट मिलेगी, जो आपकी कटौतियाँ हैं वो धारा 80DD जो विकलांग और आश्रित हैं, चिकित्सा उपचार है, ये अलग अलग धाराएं हैं। इसमें सब में ये आपको छूट लेनी है। वो एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट पे आप जैसे ही मेंशन करोगे यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा, जहाँ जाना है ऑटोमेटिक यहाँ जाएगा। इसी जी धर्मार्थ संस्थाएं हैं उसके अंदर आप दान के रूप में देते हैं। अगर क श्रेणी का है तो 100% छूट मिलेगी और ख श्रेणी का है तो 50। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार जिस श्रेणी के अंदर आते हैं उस श्रेणी के अनुसार ही आपको इसमें छूट मिलेगी। लेकिन अगर आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कोरोना फंड में जमा कराते तो वो 100% आपको छूट मिलेगी। जैसे अपने अभी 2 माह तक का आपने जमा कराया है वो राशि यहाँ शो कर रही है। जो राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी हुआ था जिसके तहत स्वैच्छिक कर दिया गया इस कटौती को, यानी आपकी इच्छा के अनुरूप ही वो राशि कटेगी। आप अगर सहमति देते हैं तो राशि कटेगी। ये संशोधन किया है, इसमें मैंने भी वो लिख दिया है कि क्या आप माह नवंबर 2020 के वेतन से कोरोना कटौती बंद करवाना चाहते हैं तो ऑटोमेटेड यहाँ आ जाएगा। जो ये आदेश का हवाला है, जिस आदेश के तहत ये अपन कर रहे हैं, तो वो आदेश भी यहाँ मेंशन कर दिया। आप जैसे यहाँ पर माउस ले जाओगे, कर्सर ले जाओगे, तो जैसे कर्सर आएगा तो ये आदेश आपको 10 नवंबर 2020 का आदेश है, ये आदेश आपको शो हो जाएगा। और इसमें यस करोगे तो कटौती बंद हो जाएगी और नो करोगे नहीं, आप कटौती करवाना चाहते हैं और अगर आप यहाँ पर नो करोगे तो यहाँ पर आपके जो कोरोना फंड, सीएम फंड की ये कटौतियाँ हैं ये शो हो जाएगी। और अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे को कटौती नहीं करवानी है, आप कटौती बंद करवाना चाहते हैं, उसमें आप यस करेंगे कि हाँ मैं कटौती बंद करवाना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप यस करोगे तो यहाँ से सिर्फ ये 2 माह जो कटे आपकी कटौती सितंबर और अक्टूबर की वही शो होगी। बाकी अगले जो 4 माह हैं उसकी कटौती के अंदर आपके शून्य ऑटोमेटेड हो जाएगा। उसके अलावा ये है आपके बोनस वाला, बोनस मिला यस या नो,
ये जैसे आप यहाँ यस या नो पे कर्सर ले जाएंगे तो ये किसको बोनस मिलना है और किसको बोनस नहीं मिलना है उसकी पूरी जानकारी आपको इसमें कर्सर माउस जैसे यहाँ ले जाओगे आप पूरा शो हो जाएगा। आप अपने हिसाब से यस या नो कर सकते हैं। अगर आप इसको नो करते हो, आपको बोनस नहीं मिला, नो करोगे तो राशि पीछे 0 बताएगी। और जैसे ही आप इस पे बोनस मिला यस करेंगे, आप जैसे यस किया तो आपकी ये राशि 6,774 ये रुपये शो यहाँ करेगा। फिर ये राशि आप ये 5,081 रुपये, ये अगर आपका जीपीएफ है तो जीपीएफ में और एनपीएस है तो एनपीएस में कटेगी। और बाकी जो शेष बची राशि है 1,693 रुपये, ये आपके नकद जो मिलने वाली है ये शो हो जाएगी आपके ग्रॉस सैलरी के अंदर नेट पे में। उसके बाद में ये जो बचत खाते पर जो ब्याज है वो वापस अपन को यहाँ छूट मिलती है। धारा 80 TTA बचत खाते पर अधिकतम 10,000 और 194 AV जो वरिष्ठ नागरिक है उसको 50,000 तक छूट मिलती है। तो अपन अगर राजकीय सेवा में है, इसका मतलब 60 साल से कम है तब राजकीय सेवा में है, तो अपन को वो छूट 10,000 तक मिल सकती है। यानी 1500 तो 1500 की पूरी छूट मिल गई। अगर आपके 10,000 तक होते तो छूट मिल जाती। अगर 10,000 से 1 रुपया अधिक है तो वो छूट आपको 10,000 तक मिलेगी। अगर आपको धारा 80 TTA के बारे में डिटेल्स जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पर माउस ले जाके देखना है। ये आपको जो अक्टूबर माह की जो लेखा विकी है उसकी कटिंग आपको मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसकी पूरी ये जो 80 धारा की कटौतियाँ हैं, ये 12 नंबर कॉलम में उसकी पूरी छूटियाँ शो होगी। उसके बाद कुल आय में से ये जो कटौतियाँ हैं वो माइनस करेगी तो आपके पीछे ये राशि बचेगी। उसके बाद ये राउंड करेगा। जो कर योग्य आय होती है वो 10 के गुणांक के अंदर होती है, तो 10 के गुणांक में ये राउंड करेगी राशि को। अगर इकाई का अंक 5 से कम है तो पिछले वाले 10 में ले जाएगा, और अगर इकाई का अंक 5 और 5 से ज़्यादा है तो अगले 10 के अंदर वो लेके जाएगा। जैसे ये 51 यानी 1 था तो ये पीछे वापस 50 पे लाया, और यहाँ पर 55 होता तो ये आगे 60 पे ले जाता। ये होता है राउंड करना। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन हुई है। अगर यहाँ पर पुरानी आयकर है दर है तो उस हिसाब से ये आयकर से ये आपके ब्याज की राशि बनी है। और अगर ये कर योग्य आय 5 लाख छूट के बाद में 5 लाख बनती तो आपको 12,500 की छूट मिल जाती, यानी आपका टैक्स शून्य हो जाता। लेकिन ये 5 लाख से ऊपर होने के कारण ये आपके टैक्स की कैलकुलेशन करेगा, और 4% जो सेस होता है शिक्षा और चिकित्सा उपकर होता है वो आपका 4% ये और जोड़ के ये करेगा। और अंत में ये धारा जो 89 के तहत राहत है वो आपको 10 प्रपत्र भर के देना होता है। पिछले सालों का अगर आपका बकाया कोई एरियर इस साल मिल गया है और उस वजह से आपकी आय ज़्यादा हो गई है तो उसको आप पिछले सालों में अपने एरियर को समायोजित कराने के लिए आप प्रपत्र 10 भरकर दे सकते हैं। और फिर ये आपके अलग अलग सितंबर तक, अक्टूबर दिसंबर तक का ये आपने इनकम टैक्स इतना जमा करा दिया है, जनवरी तक आपने इतना जमा करा दिया, फरवरी तक इतना करा दिया, और अन्य तरीक़ों से आपने टीडीएस इस तरह कटा के कुल राशि इतनी आपने जमा करा दी है। इतना आपका टैक्स बनता है, उसमें से ये राशि आपकी लेस होके इतना आपको टैक्स अभी पे करना है। और अगर ज़्यादा राशि कट गई है तो आपका रिफंडेबल, यहाँ शब्द रिफंड लिखा आएगा, रिफंडेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार ये कम्यूटेशन सीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक चीज़ इसमें आपको बारीकी से समझा दी है। कहीं पर भी कोई गणना में दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अगर आपको ये टैक्स ये है ओल्ड, अगर आपको न्यू टैक्स लेना है तो सिर्फ मात्र क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक किया तो ये नए टैक्स से कैलकुलेट हो गई और ये राशि आपको ये बन गई। अगर नया टैक्स है तो आपका टैक्स बनेगा 31,303, और अगर पुरानी आयकर की दर है और उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका इनकम टैक्स बनता है आपका 21,372। इसका मतलब पुरानी आयकर अपने लिए बेहतर हैं तो यही रखेंगे। तो इस प्रकार ये अपने आयकर की गणना हुई। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में और आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।